भाई साहब, आपके कहने पे मैंने बहुत गौर किया, खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोच समझकर यह फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी समान जैसे शख्स से नहीं करूंगा। देखो नफीस, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना चाहा है कि जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। शुक्र है नफीस मियाँ, तुमने भी कोई अकल की बात की है। मैं तो कहती हूँ जहरा के अब्बा नंबर घुमाएं और टका सा जवाब दे दें। अरे हम नहीं देंगे अपनी बच्ची ऐसे लड़के को, खुदा मालूम कितनी और बीवियां छुपा के रखी हुई हो। अरे बात करने का कोई तरीका और सलीका होता है, यूं एकदम पत्थर नहीं खींच मारते। मैं खुद जाऊंगा निशात की तरफ कल, उससे तरीके से बात करूंगा ताकि उसे बुरा भी न लगे और वो बात को समझ भी सके। आप सबको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इनकार मत करें। लो अब ये भी बोलने लगी। अरे जितनी तुम्हारी उम्र और समझ है, तुम्हें तो चाहिए कि जाके जहेज के जोड़े टांको, बड़ों के मामले में दखल मत दो। अगर लड़की के बाप ने कह दिया है कि रिश्ता नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। बेशक चचा जान ने फैसला कर लिया होगा, लेकिन आखिरी फैसला लेने का इख्तियार उसके हाथ में है जिसकी जिंदगी का फैसला किया जा रहा है। तुम निदा की बात कर रही हो? जी, मैं निदा का पैगाम ही लेकर आई हूं। उसको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। उसने कहा है कि आप लोग फुप्पो को तारीख दे दें। नीता, मुझे सच सच बताओ, तुम ये फैसला क्यों ले रही हो? अगर तो तुम ये फैसला हम सब के लिए ले रही हो तो गलत कर रही हो बेटा। देखो, तुम पे कोई दबाव नहीं है। जो कुछ तुम्हारे दिल में है बिला झिझक मुझे सच सच बता दो। मैं आपा को इनकार कर सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए निदा, सिर्फ तुम्हारी खुशी। अब्बा, अगर वाकई आपको सिर्फ मेरी खुशी चाहिए तो फिर मेरी ये दरखास्त मान लो। मैं किसी के दबाव में आके ये फैसला नहीं कर रही, बस आपको अपनी मर्जी बता रही हूँ। मगर कैसे, क्यों? जब से होश संभाला है मैंने जमान का नाम अपने नाम के साथ सुना है। सब जानते कि मैं उससे मंसूब हूं, लेकिन जिन हालात में ये रिश्ता टूटा है उसके बाद से ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी सवालिया नजरें मेरी तरफ हैं। कभी आप पे जाहिर नहीं किया, हमेशा ये जाहिर करना चाहा कि मैं खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन अब्बा सच ये है कि मुझसे लोगों की तंजिया बातें और हमदर्दी बर्दाश्त नहीं होती। ये शादी होगी तो लोगों का मुंह बंद होगा ना। जो लोग समझते थे कि मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से जमान मुझे ठुकरा गया, अब्बा वो सब यकीन करेंगे कि वाकई मुझ में कोई खास बात है जिसकी वजह से जमान दोबारा पलट के मेरे पास आया। प्लीज मान ले अब्बा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी। तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और फिर एक बार ये सब कुछ होने जा रहा है। मैं जानती थी कि आपको इसकी खबर बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन अब तो इस सब का भी कोई फायदा नहीं। सॉरी,
मैं नहीं जानती थी कि जमान आपको तलाक दे चुका है। उसने मुझे तलाक जरूर दे दी, मेरी जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी आसानी से अपनी दूसरी जिंदगी शुरू कर देगा। वो मुझे दोबारा मिल नहीं सकता, ये जानती हूँ मैं, लेकिन मैं उससे भी वो सब हासिल करने नहीं दूंगी। लेकिन अब आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो आप किस हैसियत से उनकी शादी रोक सकती हैं? उसका मुझ पर कोई हक नहीं रहा, लेकिन मैं जिंदगी की खुशियों पर भी उसका कोई हक नहीं रहने दूंगी। मुझे बर्बाद करके वो दूसरी शादी करेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो सब कुछ मुझे बता दिया। नहीं सिकंदर, नहीं, हम दोनों वहां साथ जाएंगे और मिलकर निदा पर दबाव डालेंगे। शमा, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ सकती? जिस किस्म के घर में वो रहती है और जिस किस्म का माहौल वहां है, मेरा वहां जाना उनको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। और फिर ये सब कुछ नहीं, मैं उसकी जिंदगी में और मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। हाँ, एक तरह से तो तुम ठीक कह रहे हो सिकी, कम से कम फोन पर तो तुम उससे बात कर सकते हो। जो भी है, मैं वहां जा रही हूँ, और अगर किसी बड़े से बात करनी पड़ी ना तो मैं वो भी करूंगी। लड़की इस तरह अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। वो अपनी जिंदगी तबाह कर नहीं रही, बल्कि कर चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी वहीं से आ रही हूँ, ये खबर लेकर कि निदा की शादी दोबारा उसके कजिन से तय कर दी गई है, और वो भी उसकी अपनी जिद पर। मुझे इसी बात का डर था, दूसरों की जिंदगी बनाते बनाते अपनी जिंदगी बिगाड़ लेगी। बहुत समझाया मैंने उसे, बहुत कोशिश की है, लेकिन निदा तो अपनी जिद से टस से मस ही नहीं हो रही। इनफैक्ट आज तो उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। पागल है वो, पता है, वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है, उसकी तरफ से एक और कुर्बानी का तोहफा। भाई साहब, नफीस, अब देर नहीं होनी चाहिए। जुम्मे का मुबारक दिन है, निकाह खां को बुलाते हैं और रुखसती भी करके साथ ले जाते हैं। आबा, जैसे आपकी मर्जी। मैं जानती थी तुम यही होगे और यही सब कुछ कर रहे होगे। बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ना मैंने पहले ये सब होने दिया था और ना ही मैं अब होने दूंगी। निशात, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये वही लड़की? तुमने तब जो किया सो किया, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बीवी थी। अब मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं किससे शादी कर रहा हूं और किससे नहीं। तुम चलो यहां से। ठीक है, लेकिन तुम भी अब मेरे शौहर नहीं रहे जो मुझ पर हुक्म चला सको। तुम इतनी बेवकूफ नहीं लगती जो आंखों देखी मक्खी निगल रही हो, इस शख्स से शादी कर रही हो जो किसी का भी नहीं बन सका, ना ही अपने सगे माँ बाप का और ना ही अपनी औलाद का। इसे सिर्फ दौलत से मतलब है। चुप करो लड़के, निकल जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। नहीं आबा, ये लड़की इस वक्त मेरे घर की छत तले खड़ी, इसे इस घर से निकालने का आपको कोई हक नहीं। बताओ बेटा, क्या कह रही थी? बोलो। अंकल, मेरा अब जमान से कोई ताल्लुक नहीं रहा और ये शादी रुकवाकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा।
मैं तो आपकी बेटी का फायदा सोच रही हूँ। मेरी जान तो छूट ही चुकी है इस अजाब से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि निदा भी इसी अजाब में अपनी जिंदगी गुजारे। ये इंतहाई झूठा और मक्कार शख्स है, दौलत का पुजारी, कामचोर। इसे सिर्फ आसाइशें चाहिए और इसीलिए ये आपकी बेटी से शादी कर रहा है ताकि ये हवेली हासिल करके इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। और जानते हैं आप इसने मुझे तलाक क्यों दी? क्योंकि इसका बाप इसे आग करने वाला था। अरे जो छोटी सी बात पर अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तो वो दूसरी मुसीबत पड़ने पर निदा को भी छोड़ सकता है। बकवास बंद करो लड़की। तुम थी इस काबिल कि ज़मान तुम्हें तलाक देता। तुम किसी का घर बसाने के लायक ही नहीं हो। ठीक है, मैं गलत सही, लेकिन इसकी खुदगर्जी और लालच की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। आप मां हैं, धोखा खाकर भी इस पर एतबार कर रही हैं, लेकिन निदा और उसके घर वालों की आंखें बंद नहीं हैं। ये अपने मतलब की खातिर निदा को भी छोड़ सकता है। निदा, अब भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में, बचा लो खुद को। नफीस, ये लड़की तो पागल है। देखो जरा उसकी जुर्रत, कैसे दनदनाती हुई आ गई, ऑल फोल बकती हुई। आओ बैठो, तारीख तय करते हैं। आ जाओ। नहीं अब्बा, अब इस पे बात नहीं होगी। कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं होगी। दरअसल मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में सिकंदर का घर बसा देखते। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी बेटी होने के नाते मैं ये फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। वो बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? अंकल, बस ये कि अपनी अम्मी की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए और सिकंदर की भी खुशियों को मद्देनजर रखते हुए मैं निदा के लिए सिकंदर का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। हाँ, मैं लेकर आई थी रिदा को। तुम बजाय मेरा एहसान मानने के मुझ पे ही नाराज हो रही हो। नहीं शर्मीन, तुम्हें नहीं अंदाजा तुमने क्या किया। तुमने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। पागल लड़की, मैंने कोई रास्ते बंद नहीं किए, बल्कि तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए। तुम तो खुदकुशी करने वाली थी। नहीं शर्मीन, तुम नहीं जानती ना। मैं सब जानती हूँ। मुझे मिशा ने सब कुछ बता दिया है। क्या? हाँ, उसे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर तुम अपनी दोस्तों के बारे में थोड़ा भी जानती कि तुम्हारी ये दोस्तें तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हैं। तुम हमेशा दूसरों के लिए जीती आई हो, दूसरों के बारे में सोचा है। आज पहली बार अपने बारे में भी सोच के देखो। और फिर जब दूसरे खुद तैयार है तुम्हें तुम्हारी हिस्से की खुशियां देने को, तो तुम क्यों हिचकिचा रही हो? दरवाजे पे आई हुई मोहब्बत घर आई हुई नेमत होती है, उसे ठुकराना कुफर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस मौजू पे दोनों में गुफ्तगू हो रही? जी अंकल, मैं तो बस समझा रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ।
मैं जानता हूं निदा मुझसे खफा है, इसलिए कि मैंने इसकी ख्वाहिश के खिलाफ फैसला सुनाया। निशात आपा को इनकार कर दिया। बहुत कम बात करती है मेरी बेटी मुझसे, लेकिन मैंने इसकी बात टाल दी। बेटा, बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं जो भी फैसला करूं तुम्हारे हक में करूं। और याद रखना, मेरा हर फैसला तुम्हारे भले के लिए होगा। उससे खफा ना होना बेटी। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात है मॉम। मुझे वो काम करने पड़ रहे हैं जिस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं अपने हाथों से सिकंदर के लिए दुल्हन लेने जा रही हूँ मॉम, लेकिन आप देखिएगा, जब सूरज निकलेगा तो एक बहादुर शमा आपके सामने होगी। मुझे गुड लक नहीं कहोगे कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ और उसमें मैं कामयाब हो जाऊं? मैं वहां तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊं? नहीं नहीं, ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ। सिकी, सारी उम्र तुमने इतने एहसान किए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसा एहसान करूँ जो तुम सारी उम्र याद रखोगे। और तुम्हें वैसे भी याद रखूंगा। जो तुम मेरे लिए करने जा रही हो ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे सिकी, कहीं तुम इसलिए तो नहीं साथ आना चाह रहे थे कि तुम्हें डर है कि कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, मेरी नीयत ना बदल जाए, या कहीं अपने हाथों मजबूर होकर डंडी ना मार दूं? फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। शमा, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। थैंक यू। चले? हाँ। बेटी, तुम्हारी वालदा के इंतकाल की खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ। उन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, नहीं तो मैं ताजियत के लिए जरूर आता। देखो तो सही, कैसे हंसते बसते मौके पे चली गई। जाने वाले तो चले गए आंटी, पर जिंदगी तो चलती रहती है। बसिया, जाओ निदा को बुला लाओ, उससे कहो उसकी सहेली आई है। अरे नहीं आंटी, आप मत जाएं, मैं आपसे बात करने आई हूँ। निदा से मैं बाद में बात कर लूंगी। अंकल, आप सिकंदर से मिले? हाँ बेटा, उस दिन मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह बहुत समझदार,
और अच्छा बच्चा। हाँ, नफीस मियाँ जब से उससे मिलके आए हैं तभी से उस बरखुरदार की मुस्तकिल तारीफ कर रहे हैं। यानी आप दोनों को सिकंदर पसंद आया? हाँ बेटा, भाई उस जैसा होनहार बच्चा किसे पसंद नहीं होगा। लीजिए, मेरा आधा काम तो आसान हो गया। अंकल, अगर आपने मजीद और छानबीन करनी है तो जरूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई मायूसी नहीं होगी। कैसी छानबीन? आंटी, शायद आप जानती हैं कि सिकंदर को मेरी अम्मी ने पाला था। वो बिल्कुल बेटों की तरह था उनके लिए। हाँ हाँ। दरअसल मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में सिकंदर का घर बसा देखते। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी बेटी होने के नाते मैं ये फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। अरे वो बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? अंकल, बस ये कि अपनी अम्मी की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए और सिकंदर की भी खुशियों को मद्देनजर रखते हुए मैं निदा के लिए सिकंदर का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। निदा, कहाँ हो? क्या हुआ? बाहर देखो क्या हो रहा है। वो आ गई दोबारा? वो नहीं आई, तुम्हारी वो सहेली आई है जिसके तुम शादी पे नहीं जाती रही। बेटा, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? ये सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी सिकंदर से हो रही थी जिस रात तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ। बजाय इसके कि तुम उस अधूरे काम को मुकम्मल करो, तुमने यहाँ आकर अनहोनी सी बात कह दी। अंकल, मैंने तो कोई अनहोनी बात नहीं की, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। क्यों गलत नहीं है? अरे ऐसा ना कभी देखा ना सुना कि दुल्हन अपने दूल्हे का रिश्ता लेकर आई है खुद। नहीं आंटी, आप समझ नहीं रही। मैं सिकंदर की दुल्हन नहीं हूँ। हमारी शादी होते होते रह गई क्योंकि खुदा को मंजूर नहीं थी, बस किस्मत में ही नहीं था। हाँ, मेरा सिकंदर के साथ एक और बहुत गहरा और पाक रिश्ता है, दोस्ती का, जो मेरी अम्मी ने बांधा। अंकल, हम दोनों ने एक ही गोद में परवरिश पाई। इस दुनिया में मेरा सिकी के अलावा और कोई नहीं था और उसका मेरे अलावा कोई नहीं। आंटी, अगर मैं सिकंदर का रिश्ता नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? लेकिन ये तो अजीब सी बात कर रही हो बेटा तुम। हम तो ये समझ रहे थे कि एक आध दिन में तुम दोनों का निकाह होने वाला। शमा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ दोबारा आने से, ये सब कुछ कहने से। तुम मेरा तमाशा क्यों बना रही हो? खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे मेरे खानदान के सामने जलील कर रही हो। निदा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें इनके सामने जलील तो नहीं कर रही, बल्कि मैं इनको ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम कितने बड़े दिल की मालिक हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनों का नहीं बल्कि गैरों की खुशियों का ख्याल है, उनकी परवाह है। अंकल, आपकी बेटी आपसे कभी नहीं कहेगी, इसलिए आज मैं आपको। चुप रहो। तुम चुप रहो निदा। वो बाप ही क्या जो बिन कहे बेटी के दिल की बात ही न समझ सके। दुनिया क्या कहती है, कोई क्या कहेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है बेटी, सिर्फ तुम्हारी खुशी। अंकल, इसका मतलब है मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी ना? हाँ बेटा, हमें सिकंदर का रिश्ता मंजूर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा था जिकी,
जब इंसान दिल से कुछ चाहे तो अल्लाह हमेशा साथ देता है। और मजे की बात यह है कि अब सारी जिंदगी तुम मेरे इस एहसान के बोझ तले दबे रहोगे। शमा, तुम्हें याद रखने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुमने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी है। ये तो किसी एहसान से भी बढ़कर है। थैंक यू। आपने कहा था कि वो इतना अच्छा है कि हमारी निधि को भी ऐसा ही दूल्हा मिलना चाहिए। मैंने अल्लाह मियां से बहुत दुआ की थी कि मेरी निधि को सिकंदर जैसा दूल्हा मिल जाए। कहते हैं कि मोहब्बत कभी नहीं हारती। दिल में लगन होना तो चाहत मुकद्दर बन जाती है। तुम्हारी खुशियों के लिए बाप सिर्फ इतना कर सकता। कोई कमी रह गई तो माफ कर दे। खुश रहो, जीती रहो। खुश रहो बेटा। हमारी निदा का ख्याल रखना, हमेशा खुशियां देना उसे। पूरी कोशिश करूंगा। रसिया, क्यों रो रही है? न रो। आपको याद है जब आप सिकंदर से पहली बार मिले थे ना, आपने कहा था कि वो इतना अच्छा है कि हमारी निधि को भी ऐसा ही दूल्हा मिलना चाहिए। मैंने अल्लाह मियां से बहुत दुआ की थी कि मेरी निधि को सिकंदर जैसा दूल्हा मिल जाए। फिर निधि ने कहा सिकंदर जैसा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। फिर मैंने अल्लाह मियां से ना चुपके चुपके एक और दुआ की थी। क्या दुआ की तुमने अल्लाह मियां से? मैंने अल्लाह मियां से कहा कि अगर सिकंदर जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं तो फिर मेरी निधि को सिकंदर दे दे, शम्मा के लिए कोई दूसरा दूल्हा दे दे। मुझे तो सिकंदर चाहिए अपनी गुड़िया के लिए।
अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। हमें तो अब खुश होना चाहिए। जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने मेरी। मैं आपकी बातों में ना ही आता तो अच्छा था। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है या तुम्हारे उल्टे सीधे फैसलों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? उस फसादन लड़की को मैंने चुना था तुम्हारे लिए। वो जैसी भी थी, बदजुबान थी, गुस्से की तेज थी, लेकिन बहरहाल वो मुझे बहुत चाहती थी। अच्छे बुरे हर दिन में उसने मेरा साथ दिया और आगे भी देती रहती। अगर आपने मुझे उसे तलाक देने पर ना उकसाया होता। आपने तो मुझे बड़ी लालच दी थी ना कि मेरे भाई मेरी कोई बात नहीं डालते। लौटा दिया ना उन्होंने आपको खाली हाथ। मेरी तो जिंदगी हो गई बर्बाद। और तो और आपकी बातों में आकर मैंने रिदा को भी खो दिया। मुझे इल्जाम दो तुम। उस लड़की को कुछ मत कहना जिसने आकर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अगर वो आकर तुम्हारे करतूत ना खोलती तो ये शादी ना रुकती। कौन से करतूत? आप भी मुझे इल्जाम दे रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूं। बेशक तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं मां की नजर से ना देखूं कि तुम ऐसी खूबियां कौन सी हैं जो एक शरीफ आदमी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देगा? सही। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की जो रिदा को तलाक दिलवाई। तुम जैसे शख्स के लिए रिदा जैसी ही लड़कियां बिल्कुल सही रहती हैं। गेट आउट। कहाँ रह गई है शमा? तुम दोनों सफर पर जा रहे हो, सोचा सदका तो निकाल दो। हाँ, वहां जाकर शमा को मत भूल जाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो। भला ऐसे शख्स को कैसे भूल सकते हैं जिसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अच्छा, फ्लाइट ही ना निकल जाए कहीं। खैर से जाओ। थैंक यू। कहते हैं कि मोहब्बत कभी नहीं हारती। दिल में लगन होना तो चाहत मुकद्दर बन जाती है। सच कहते हो सिकंदर। तुम्हारा साथ अब मेरे लिए मेरी जिंदगी बन चुकी है। चलोगी मेरे साथ उस पार? उस पर मैं तो अब तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी, चाहे इस बार हो या उस बार।
नजारों से मिला ये दिल पर दिल ना मिला, जहाँ कदम गए और देखा बस चेहरा तेरा। तू भी किसी का है, मैं भी किसी की हूँ, ना जाने क्यों